हेलो गाइस, मैं आपको यहाँ पर वुल्फ किश्नर रिडक्शन बताने जा रही हूँ। इस रिएक्शन में सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन होता है और वो भी फुली रिडक्शन होता है। इसमें जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह का रिडक्शन नहीं कर सकते, सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करते हैं। इसी से मिलती जुलती एक रिएक्शन है क्लीमेंसन रिडक्शन, दोनों का प्रोडक्ट सेम रहता है। तो इसके वुल्फ किश्नर के बाद मैं आपको क्लीमेंसन रिडक्शन बताऊंगी। तो अब यहाँ पर मैं आपको वुल्फ किश्नर रिडक्शन बताने जा रही हूँ। इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन। इसमें रिएक्शन में होता क्या है कि या तो हम एल्डिहाइड कीटोन यानी कि इट में बी एल्डिहाइड और कीटोन, इट इज एल्डिहाइड और कीटोन। ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ नंबर 1 इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजीन, दिस इज फार्मूला ऑफ हाइड्रोजीन NH2 इट इज कॉल्ड हाइड्रोजीन। और मीडियम कैसा होना चाहिए, सेकंड बेसिक मीडियम यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ KOH, दैट मीन्स बेसिक मीडियम। और इसमें जो सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं, थर्ड इसमें जो सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं वो होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकोल को हम एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। तो हमारा इसमें होता क्या है, यहाँ पर फुल्ली रिड्यूस हो जाता है CO कार्बोनिल ग्रुप जो होता है एल्डिहाइड और कीटोन का जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो रिड्यूस हो जाता है, हमारा फुल्ली रिड्यूस होता है CH2 ग्रुप में। और एल्डिहाइड और कीटोन हमारा क्या बनाता है, एल्डिहाइड और कीटोन हमारा बनाता है एल्केन बनाता है। नाउ गाइज हम देखते हैं कि ये रिएक्शन अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम मान लीजिए यहाँ पर हम कीटोन ले रहे हैं, तो अगर हम कीटोन यहाँ पर ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल देखिए अगर हम यहाँ पर कीटोन ले रहे हैं, दिस इज कीटोन, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी हम 2 एल्काइल ग्रुप लगा दें, ये कीटोन हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप एक हाइड्रोजन लगा दें तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इसकी रिएक्शन इन्हीं की प्रेजेंस में करवाते हैं, इन तीनों चीज़ों की प्रेजेंस में करवाते हैं, यानी कि इन्हीं तीनों की हम डैश लगा रहे हैं, यानी कि इन्हीं तीनों चीज़ों की प्रेजेंस में जब करवाते हैं तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये पूरा जो कार्बोनिल ग्रुप है ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, CH2 में, यानी कि CH3, और ये हमारा चेंज हो गया CH2 और CH3। तो यहाँ पर जो हमारा बना ये हमारा क्या था, एसीटोन था। तो यहाँ पर बना प्रोपेन, यहाँ पर हमारा प्रोपेन बन गया, यानी कि ये एल्केन जो बनी, यहाँ पर हमने बोला था जो एल्केन बनाता है, तो यहाँ पर हमारी प्रोपेन बनी। नाउ गाइज हम देखते हैं कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे होती है और ये रिएक्शन कैसे होती है। तो हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। इसकी मैकेनिज्म सबसे पहले हम क्या करते हैं, या तो हम एल्डिहाइड और कीटोन लें, यहाँ पर हम यही रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हमारा कीटोन है, ये कीटोन है एसीटोन कीटोन। इसकी रिएक्शन हमने आपसे बताया था किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, NH2 की प्रेजेंस में करवाते हैं, यानी कि NH2 यानी कि हाइड्रोजीन की प्रेजेंस में, यानी कि H2N और NH2, दिस इज हाइड्रोजीन। यहाँ पर हमने H क्यों आगे लिखा है गाइज, आपको पता चल गया होगा बहुत से लोगों को कि हम यहाँ से क्या करेंगे, एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट होगा। तो यहाँ से जब वाटर का मॉलिक्यूल हमारा एलिमिनेट होता है गाइज, तो हम देखते हैं कि हमारा होता क्या है कि ये क्या होता है, CH3, ये देखिए CH3, C, ये C एंड CH3, और ये जो डबल बॉन्ड के साथ ये हमारा क्या हो जाएगा, N, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड के साथ हमारा N जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड N,
और इसके साथ हमारा क्या जुड़ा हुआ है, NH2, सिंगल बॉन्ड NH2 गैस। तो ये जो हमारा बना, ये हमारा बना। अब देखो हमारा क्या होता है कि इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं KOS से। KOS से रिएक्शन क्यों करवाते हैं, हमने यहाँ पर बेस लिया था, हमने कहा था मीडियम हम बेसिक लेते हैं, तो इसकी रिएक्शन हमने KOS से करवाई। तो KOH गाइज आपको पता है कि हमारा क्या देता है, OH आयन, OH माइनस आयन देगा। तो जब ये OH माइनस आयन देगा तो यहाँ पर हमारी 2 हाइड्रोजन है, देखिए N के पास हमारी क्या है, 2 हाइड्रोजन है। तो इसमें से एक हाइड्रोजन को हमको निकालना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, और इसको यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं गाइस। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि OH ने इस हाइड्रोजन को एज ए प्रोटॉन ले लिया और यहाँ पर क्या माइनस चार्ज आ गया, यानी कि ये यहाँ पर H निकल गया हमारा एज ए वाटर हमारा निकल गया। और यहाँ पर हमारा क्या नेक्स्ट बना, यहाँ पर इस N पे निगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ये दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पे छोड़कर निकला है। तो आगे देखिए गाइस हमारी रिएक्शन क्या होगी, हमारी जो रिएक्शन होगी, हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगा, CH3, ये CH3 एंड C एंड CH3 एंड डबल बॉन्ड N, और इस N पे हमारा क्या होगा, एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस N पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए गाइस, इस N पे हमारा क्या हो जाएगा, एक निगेटिव चार्ज आएगा। अब गाइस क्या होगा, ये जो हमारा दिख रहा है, यहाँ पर ये H निकला, तो इस N पे एक निगेटिव चार्ज हमारा आ गया। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा N दिख रहा है, ये N क्या करता है, यहाँ से इसमें रेजोनेंस होता है, तो ये क्या होगा, ये माइनस चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये एक बॉन्ड हमारा कहाँ गया, ये। तो हमारा जो रेजोनेंस हुआ हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमारा रेजोनेंस से हमारा स्ट्रक्चर क्या बना CH3 C एंड CH3, इस N पे निगेटिव चार्ज आ गया, देखिए इस C पर हमारा कैसा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड हमारा रह गया N, और हमारा जो बना दूसरा बना, इससे देखिए यहाँ हमारा ये डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड N और H। अब गाइस हम देखते हैं कि ये हमारा जो बना हुआ है, अब हमारा क्या हुआ, ये इस कार्बन पे हमारा निगेटिव चार्ज आ गया। तो जैसे इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज आता है तो हमारा जो वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पर हमारा जो वाटर का मॉलिक्यूल, जो हम वाटर लेते हैं तो वाटर हमारा क्या देता है, H+ देता है, यानी कि वाटर हमारा H+ देता है। तो ये H+ कहाँ अटैक करेगा, H+ हमारा इस पर अटैक करता है। तो जैसे ही हमारा H+ इस पर अटैक करेगा तो हमारा नया जो है हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, हमारा नया कंपाउंड बन जाएगा CH3 C और CH3, ये 2 ग्रुप हमारे पहले से थे, और एक H आकर हमारा और अटैच्ड हो गया। अब क्योंकि हमारा देखिए यहाँ पर H अटैच्ड हो गया, और क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड N और डबल बॉन्ड N, और ये H हमारी अभी निकलनी है तो हम इसको ऊपर ही लिख देते हैं, क्योंकि ये वाली H अभी हमारी निकलेगी फिर दोबारा से, तो ये हम इसको ऊपर लिख सकते हैं। तो हमारा ये कंपाउंड बन गया। अब गाइज हम देखते हैं कि हमारा क्या हो गया कि जैसे हमारा ये H, अब देखिए ये हमारी जो हाइड्रोजन है ये ज़्यादा हमारी निकलने के लिए जल्दी निकल जाएगी, क्योंकि ये N से जुड़ी है, और N जो है क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किसके, कार्बन के कंपैरिजन में। तो ये हाइड्रोजन हमारी इतनी ज़्यादा नहीं निकलेगी, क्योंकि ये कार्बन से जुड़ी हुई है, और ये हाइड्रोजन हमारी ज़्यादा एसिडिक होगी, और ये हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर KOH लेते हैं। तो KOH हमारा क्या होता है, इसका क्या होता है, ये हमारा OH जो है प्रोड्यूस करता है। तो जैसे OH हमारा इस पिक्चर में आएगा तो यहाँ से हमारा वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ये वाटर मॉलिक्यूल हमारा एलिमिनेट हो गया। तो जैसे हमारा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा गाइज, तो हम क्या करेंगे, देखिए अब इस पर फिर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि जो हमारा नया कंपाउंड बना CH3, ये यहाँ से हम लिखेंगे C और CH3, और यहाँ पर ये H एक पहले से लगा हुआ था, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड N, और ये डबल बॉन्ड N, और इस पर एक निगेटिव चार्ज आ गया है।
जैसे हमारा ये कंपाउंड बनेगा तो अब देखिए इसमें फिर रेजोनेंस हमारा हो रहा है, रेजोनेंस होने को है। तो रेजोनेंस हमारा कैसे होगा कि ये बॉन्ड हमारा यहाँ शिफ्ट हुआ और जैसे ये बॉन्ड हमारा यहाँ शिफ्ट होगा ये हमारा क्या होगा, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट होगा और इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये नाइट्रोजन हमारी जो है यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि एंट्रोपी जो है हमारी फुल्ली सपोर्ट कर रही है कि ये नाइट्रोजन हमारी यहाँ से निकल जाए। तो जब एंट्रोपी सपोर्ट करती है तो वो चीज़ हमारी होनी ही है। तो गाइज हम ये देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट हमारा बना, तो हमारा नेक्स्ट क्या बन गया, हमारा नेक्स्ट जो कंपाउंड बना CH3 ये और ये C और यहाँ पर देखिए एक CH3 भी लगा हुआ है और यहाँ पर एक H भी लगा हुआ है। तो यानी कि ये जो हमारा H है ये एक H भी लगा हुआ है और यहाँ से नाइट्रोजन निकल चुकी है और क्योंकि ये बॉन्ड हमारा इधर शिफ्ट हुआ है तो इस C पर निगेटिव चार्ज हमारा एक आ चुका है। तो अब गाइस देखिए जैसे इस पर निगेटिव चार्ज आता है यानी कि हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन फिर अटैक करना चाहिए। तो यानी कि देखिए हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पर कार्बोनिल ही ग्रुप तो था हमारा, यहाँ पर देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप था। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो अभी आ चुकी, CH2 में इसको चेंज होना है, इसको CH2 में चेंज होना है। तो एक तो कार्बन आ चुकी है, लेकिन अब दूसरी कार्बन हमारी कैसे आएगी, फिर हमारी दूसरी कार्बन वाटर से आएगी। अब देखिए हमारा यहाँ क्या करते हैं, हम वाटर को यहाँ लेते हैं। अब पिक्चर में हमारा क्या आएगा, वाटर आएगा और जैसे वाटर आएगा वो हमारा क्या देगा, H+ आयन देगा और ये H+ हमारा कहाँ अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा। तो जैसे हमारा H+ हमारा इस पर अटैक करता तो गाइज अब देखिए यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट कंपाउंड बन जाएगा तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हमारी हो जाएंगी, यानी कि CH3 और C और ये CH3 है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन पहले से लगी हुई थी और एक हाइड्रोजन हमारी अभी फिर आकर यहाँ पर अटैक किया इसने। तो देखिए हमारा जो कंपाउंड बन गया वो एल्केन बन गया। यानी इसको हम और कैसे लिख सकते हैं इस कंपाउंड को, यानी कि CH3, ये देखिए CH3 और C और CH3 और यहाँ पर हमारा ये वाला ग्रुप जो हमारा C+O वाला ग्रुप था, C+O वाला ग्रुप था वो ये चेंज हो गया हमारा, यहाँ पर देखिए CH2 में चेंज हो गया। यानी कि ये हमारा क्या बन गया, एल्केन। इसको हम और कैसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 और CH3, यानी कि हमारा प्रोपेन बन गया है। यहाँ पर हम एल्डिहाइड लेकर भी इसी तरह की मैकेनिज्म हम कर सकते हैं। तो अब देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक हम बताने के लिए हमने आपसे बोला था कि अगर शॉर्ट ट्रिक हम इसको यूज़ करना चाहें तो शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या होगी, शॉर्ट ट्रिक मैं ज़्यादातर आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताती हूँ। तो हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी कि जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पर हमारा है, हमने CH3 C+O और CH3 ये कंपाउंड लिया और जैसे अब हम इसका रिडक्शन करा रहे हैं किसकी, तीनों चीज़ों के प्रेजेंस में, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में NH2 और NH2 के प्रेजेंस में फर्स्ट और सेकंड बेसिक मीडियम होना चाहिए, यानी कि KOH की प्रेजेंस में, और सॉल्वेंट इथाइलिन और ग्लाइकॉल, EG लिखे दे रहे, इथाइलिन ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो ये वाला हमारा जो बॉन्ड है ये क्या होगा, ये रिड्यूस होगा, फुल्ली रिड्यूस होता है। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ये बॉन्ड हमारा टूटा तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे लग गई और एक हाइड्रोजन हमारी इस ऑक्सीजन पे लग गई, फिर दूसरा इस कार्बन का बॉन्ड टूटा तो हमारी क्या हो गई, एक हाइड्रोजन और इस कार्बन पे और एक हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन पे लग गई। तो यहाँ से देखो हमारा वाटर निकल गया है, ये देखिए हमारा वाटर निकल गया। तो जैसे हमारा यहाँ से वाटर निकला और यहाँ पर देखिए CH2 आ गया, यानी कि हमारा कंपाउंड क्या बन गया, इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो, CH3 CH2 और CH3, यानी कि शॉर्ट ट्रिक में आप क्या करिए, जो C+ बॉन्ड हो उसको डायरेक्ट आप चेंज कर दीजिए CH2 में। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगी तो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस भी मिलेंगी। तो यहाँ पर मैंने आपको वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन बताया है, रिएक्शन कि ये कैसे होती है। नाउ गाइज, थैंक यू।